कि एनजीओ जैसे रजिस्ट्रेशन करवाना हो, एनजीओ क्यों रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और कैसे करवाते हैं, इसका नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे ख़ास मेहमान से मिलवाते हैं जो समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, समाज के लिए काम करते हैं और वो पॉलिटिक्स में भी बहुत एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा जो सोशल सर्विसेज वगैरह है उसमें बच्चों के लिए, यूथ के लिए बहुत काम करते हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे। ये हैं रज़ा कादिर जी। रज़ा कादिर जी नमस्कार। किशोर भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप मुझसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? रज़ा भाई, मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपसे बातचीत करके। दरअसल मुझे बताइए कि जो यूथ है हमारे, उन यूथ के लिए आप किस तरह से बच्चों के लिए सपोर्ट करते हैं, क्या क्या आपके वहाँ एक्टिविटीज़ वगैरह होती है? देखिए, हम लोग बेसिकली 3 क्षेत्र में काम करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड अवेयरनेस, और तीनों का मकसद ये है कि लाइवलीहुड जनरेट हो। यानी कि हम एजुकेटेड भी हो गए और अवेयर भी हैं और हेल्थ भी हमारा सही है, बट हमारे पास लाइवलीहुड नहीं है, जीने के लिए, जीविका के लिए कुछ साधन नहीं है, पैसे नहीं है, अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है। तो इन सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है कुछ हद तक बेमानी नज़र आती है। तो इन सब चीज़ों का मकसद यही है कि लाइवलीहुड क्रिएट करना है और हम लोग प्राइमरी लेवल से लेकर के और पीएचडी लेवल तक के इसको हेल्प करते हैं, उनको पढ़ाने लिखाने में और हायर एजुकेशन हासिल करने में। देखिए, बहुत बढ़िया है किस तरह से ये यूथ के लिए सपोर्ट करते हैं। और जिन लोगों की जो यूथ है उसमें जो बच्चे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से होते हैं, जिनके लिए मतलब एकेडमिक खर्चा उठाना बहुत मुश्किल होता है, आगे अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते। तो उसके लिए इनका जो एनजीओ है ये खुद मिलकर आगे सपोर्ट करते हैं ताकि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो और आगे जा कर के एक कामयाब इंसान बन सके। अच्छा रज़ा कादिर जी, ये बताइए जो आपका ये एनजीओ वगैरह होता है, इसके बारे में थोड़ी सी हमारे लिए जानकारी दीजिए कि एनजीओ जैसे रजिस्ट्रेशन करवाना हो, एनजीओ क्यों रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और कैसे करवाते हैं, इसका पर्पस समाज के लिए क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर कोई चाहता है रजिस्ट्रेशन कराना तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और कई माध्यम है जिसके ज़रिए, कई सोर्स है जिसके ज़रिए हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंडर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके अंडर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक तीसरा अभी 2013 में आया कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके अंदर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब इस पर किसी तरह की अगर ज़्यादा जानकारी अगर आप चाहिए तो आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं बताऊँगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बट रजिस्ट्रेशन कराना ही एकमात्र सोर्स नहीं है कि आप सोशल वर्क कर सकते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी कर सकते हैं। इस पर कोई प्रतिबद्ध नहीं है, सरकार आपको कहीं से भी रोक टोक नहीं करेगी। और अगर कहीं भी सोशल वर्क और अच्छा कार्य करते समय आप बाधा महसूस करते हैं या किसी सरकारी तंत्र या सामाजिक तंत्र के ज़रिए अगर किसी तरीके से कहीं भी बाधा कोई महसूस करता है, कोई भी यूथ, वो मुझसे सीधा संपर्क कर सकता है, मैं उनसे सीधे तरीके से मैं सहयोग करने की कोशिश करूँगा। बहुत बढ़िया। देखिए, इन्होंने बताया कि भाई आप इनसे डायरेक्ट संपर्क करते हैं। अच्छा रज़ा कादिर जी, मुझे ये बताइए, आप जो यूथ है उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? वो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करें, कैसे आगे कार्य क्षेत्र में अपने आगे बढ़े और एक समाज का एक अच्छा इंसान बन के एक हिस्सा बने? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप अगर यूथ हैं तो अपने आप में एक एसेट्स हैं इस देश के लिए, और एसेट्स खाली पड़ा जो एसेट्स होता है वो डेड एसेट्स काउंट किया जाता है। वो यूथ को खुद समझना है कि वो एक्टिव एसेट्स इस देश का बनना चाहता है या डेड एसेट्स बनना चाहता है। डेड एसेट्स बनना चाहता है तो घरों में बैठा रहे और स्क्रॉल करता रहे, इंस्टाग्राम और यूट्यूब स्क्रॉल कर करके देखता रहे। अगर वो एक्टिव एसेट्स बनना चाहता है तो वो उसका पार्ट बने ताकि वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सके देश के लिए और अपने आप को कंफर्ट सिचुएशन से निकाल करके अनकंफर्ट सिचुएशन में लाए ताकि वो कुछ एक्टिविटी कर सके, इस देश के इकोनॉमिक्स है उसमें उनका योगदान हो सके। बहुत बढ़िया। रज़ा कादिर जी ने देखिए हमारे लिए अपना कीमती वक्त दिया और समाज के लिए बहुत अच्छी बातें कहीं। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह के लोग आगे बढ़ना चाहिए जो सोशल सर्विस वगैरह करते हैं और समाज के लिए उठाने की कोशिश करते हैं। रज़ा कादिर जी, आपने वक्त दिया, आपके लिए थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी, आप मेरे मित्र हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मुझसे मिलने आते हैं, बात करते हैं और आपको भी मैं प्रोत्साहित करता रहता हूं और आपसे भी बहुत सारा प्रोत्साहन मुझे मिलता रहता है। सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी जो चर्चा हुई उससे बहुत सारे यूथ देखेंगे और आपने जिस तरीके से जो सवालात मुझसे पूछे, मैं कोशिश किया कि मैं उसका जवाब दे सकूँ और मेरे जवाब से ज़्यादा आपका सवाल यूथ को प्रोत्साहित करेगा। तो धन्यवाद रज़ा कादिर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय भारत, जय हिंद दोस्तों, बाय। जय हिंद।